आज हम बात करने वाले हैं फार्म बिल 2020 के बारे में कि कृषि अधिनियम 2020 क्या है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। देखो, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये बिल कब पास हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर में हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, देखो, इस बिल को इंट्रोड्यूस सबसे पहले 14 सितंबर 2020 को किया गया था। फिर इसे लोकसभा में 17 सितंबर 2020 को पास किया गया। राज्यसभा में इसको 20 सितंबर 2020 को पास किया गया। उसके बाद इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मतलब कि स्वीकृति इसको 27 सितंबर 2020 को मिला। और इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखो, हम देखते हैं कि आखिर ये है क्या। फार्म बिल 2020 क्या है कि द बिल्स विच एम टू चेंज द वे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज मार्केटेड सोल्ड एंड स्टोर्ड अक्रॉस द कंट्री वर इनिशियली इशूड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस इन जून। इसका मतलब क्या है? इस बिल का जो मेन एम है वो ये है कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो भी एग्रीकल्चर से जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, उसको किस तरीके से मार्केट करना है, उसकी मार्केटिंग किस तरीके से करना है, उसको सेल किस तरीके से करना है, उसको स्टोर किस तरीके से करना है, बस इन सब चीज़ों को इस बिल में चेंज कर दिया गया है। इसका जो भी तरीका है, इसको बेचने का, इसको इकट्ठा करने का, इसको स्टोर करने का, इसको मार्केट करने का, उसका तरीका क्या है, इसमें इसको चेंज कर दिया गया है इस बिल में। और ये सबसे पहले जून में आया था एक ऑर्डिनेंस के फॉर्म में, और इसके बाद इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास किया गया। इसमें हमारे पास तीन बिल हैं जिसमें से पहला बिल हमारा क्या है? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसमें क्या है कि जो भी किसान था, पहले क्या था कि जो भी चीज़ वो प्रोड्यूस करता था वो उसे अपने लोकल मार्केट में या स्टेट के अंदर जो भी सरकारी मंडी होती थी, केवल उसमें ही बेच सकता था। लेकिन अब क्या है, अब ये किसान के पास छूट है कि वो अपने जो भी पैदावार है, जो भी उसका पैदावार है, उसे वो देश के अंदर कहीं भी किसी भी राज्य में और अपने स्टेट के भी अंदर कहीं भी किसी भी राज्य में उसको बेच सकता है और उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा चीज़ क्या है, अगर वो चाहे तो इसकी ई ट्रेडिंग भी कर सकता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सेल एंड परचेज, मतलब क्या है, अलाउज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ई कॉमर्स ऑफ शेड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस, मतलब उसको ऑनलाइन भी सेल कर सकता है और परचेज भी कर सकता है। अब इसमें तीसरा चीज़ क्या है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट इसमें जो भी टैक्स लगता था, जो भी हमारे जो फार्मर्स होते थे वो कहीं और जाके अगर अगर अपने प्रोडक्ट को मतलब कि सेल करते थे तो उनके ऊपर टैक्स लगते थे। तो इस बिल में क्या है कि जितने भी टैक्स लगते थे, चाहे फार्मर्स हों या ट्रेडर्स हों या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब किसानों के ऊपर या जो भी खरीदार थे उनके ऊपर या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा जो हमारा बिल आया वो क्या है? फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। इसमें क्या है कि इससे अगर आप ये भी कह सकते हैं कि एग्रीमेंट बेस्ड फार्मिंग। इसमें क्या है कि जो भी हमारा फसल है वो तैयार होने से पहले, तैयार होने के 5 से 6 महीने पहले, जो भी फार्मर होगा और जो भी ट्रेडर होगा, फार्मर और ट्रेडर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा या एक एग्रीमेंट होगा दोनों बीच में, जिसमें वो लोग क्या करेंगे, अपना जो भी प्राइस होगा उसे तय करेंगे, उसे तय कर लेंगे। और दूसरा क्या है, इसमें डिस्प्यूट, अगर मान लो किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उसके रिजोल्यूशन का भी मैकेनिज्म इसमें है, उसको रिजॉल्व करने का भी मैकेनिज्म है। लेकिन अब इसमें क्या है, एक तरीके से फ़ायदा भी है, एक तरीके से नुकसान भी है, दोनों को, ट्रेडर को भी और फार्मर को भी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर हमारा उपज आज हो रहा है, जो भी हमारा मतलब कि फाइनल जो भी हमारा प्रोडक्ट है, चाहे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मान लो हमने आज साइन कर लिया और 5 से 6 महीने बाद जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, मतलब कि जब हमारा गेहूं या चावल तैयार हो जाएगा, तब अगर मान लो
कि किसान ने अभी इस वक्त अगर उसने एग्रीमेंट साइन कर लिया कि 2,000 रुपये पर क्विंटल, 2,000 रुपये पर क्विंटल पे उसने साइन कर लिया, लेकिन 5 से 6 महीने बाद जब उसका फसल तैयार होगा, उस समय मान लो उसका दाम घट के 1,600 रुपये, मतलब 1,600 रुपये पर क्विंटल हो जाए, तो इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा किसान को है कि अब उस समय जो दाम है वो क्या है, 1,600 रुपये, लेकिन अभी साइन क्या हुआ है, 2,000 का। तो इसमें घाटा ट्रेडर को है, लेकिन फ़ायदा किसको है? फ़ायदा है किसान को, क्योंकि उसने एग्रीमेंट पे साइन किया है। लेकिन अब इसका उल्टा अगर सोचो कि 5 से 6 महीने के बाद अगर उसका दाम 2,000 से बढ़कर 2,500 रुपये हो जाए, तो इसमें किसान को, जो भी हमारे फार्मर्स हैं, उनको नुकसान है, लेकिन ट्रेडर को फ़ायदा है। तो दोनों है, हो सकता है कि ट्रेडर को फ़ायदा हो जाए या हो सकता है किसान को फ़ायदा हो जाए एग्रीमेंट पे साइन करने के कारण। अब तीसरा क्या है, इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये सबसे पहले 1955 में आया था, और इसका जो मेन एम था वो ये था कि कुछ चीज़ें, कुछ हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनको स्टोर करके रखने की एक लिमिट थी, मतलब आप उसे एक लिमिट से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते थे। उसके ऊपर जो लिमिट थी वो हटा दी गई है। उनमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर जो लिमिट है वो हटा दी गई है इस एक्ट में। जैसे दालें हो गई, प्याज हो गया, आलू हो गया, और तिलहन हो गया, तेल हो गया, इन सब के ऊपर जो लिमिट है वो हटा दी गई है। अब किसान चाहे जितना चाहे उसको होल्ड कर सकता है, स्टॉक में रख सकता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि अगर किसान लोग क्या करते थे, पहले चीज़ें इकट्ठा करके रख लेते थे, इससे क्या होता था, मार्केट में प्राइस बढ़ जाती थी। इसलिए ये बिल आया था 1955 में। लेकिन अब क्या है, अब किसान उसको स्टॉक करके रख सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन, अगर मान लो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगे, उस समय इन रूल को हटाया भी जा सकता है। ठीक, तो बस इसका मतलब ये है कि अब स्टॉक में किसान कोई भी चीज़ों को रख सकते हैं। अब देखो क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी जानना है। तो देखो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि जो भी करंट मार्केट सिस्टम है वो क्या है। करंट मार्केट सिस्टम क्या है? अभी जो फिलहाल जो प्रेजेंट का हाल है वो ये है कि अगर किसान कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करता है, कोई भी पैदावार है, तो उसको 3 जगह बेच सकता है। पहला तो है लोकल मार्केट, दूसरा है एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, और तीसरा है एमएसपी जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो लोकल मार्केट तो आप लोग जानते ही होंगे कि जहाँ पे प्रोड्यूस किया उसके आसपास जो भी गांव और शहर हो गए वहाँ पे ले जाके अपने प्रोडक्ट को बेचे। लेकिन अगर मान लो वहाँ पे उसे अपनी मुंह मांगी कीमत नहीं मिल रही है, या जिस प्राइस को वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो प्राइस उसे अगर नहीं मिल रही है, तो गवर्नमेंट ने सेकेंड बॉडी बनाया है जिसे बोलते हैं एपीएमसी, मीन्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। वो वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी क्या है? ये कमेटी जो है पूरी पूरी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। मतलब ये कमेटी क्या है, पूरी पूरी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। ये क्या करती है, स्टेट में सरकारी मंडीज, सरकारी जितनी मंडी होती हैं उनको इस्टेब्लिश करती है, और वहाँ पे क्या होते हैं, हमारे किसान जो कि मान लो लोकल मार्केट में नहीं बेचते, वो आके अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे बेच सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद इनके प्रोडक्ट जो भी होते हैं उनकी टेस्टिंग होती है, और उसके हिसाब से इनके प्राइस क्या होते हैं निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन इसमें एक लॉस है। लॉस ये है कि यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं और होल सेलर्स होते हैं, या कह लो रिटेलर्स होते हैं, या मॉल ओनर्स होते हैं, या इंडस्ट्रीज होती हैं, वो डायरेक्टली फार्मर्स से कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकती। वो फार्मर्स से डायरेक्टली ये सब चीज़ें नहीं खरीद सकती। उनके बीच में एक और बंदा आता है जिसे कहते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स, ये ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जिन्हें लाइसेंस मिली होती है। जो एपीएमसी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कुछ लोगों को लाइसेंस प्रोवाइड करती है, जो लोग फार्मर से स्टॉक में चीज़ें खरीदते हैं और फिर उन्हें होल सेलर, रिटेलर और मॉल ओनर्स या जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं उनको बेचते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर फार्मर किसी भी होल सेलर को, रिटेलर को और किसी भी इंडस्ट्री को कोई भी चीज़ डायरेक्टली बेचना चाहे तो उसे बेच नहीं सकता है। उसे सबसे पहले ट्रेडर्स को बेचना पड़ेगा, तब ट्रेडर जाकर उन लोगों को बेचेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, फार्मर्स और होल सेलर्स और रिटेलर्स के बीच में ट्रेडर्स आ गया। अभी ट्रेडर्स
वही होंगे जिन्हें लाइसेंस प्राप्त होगा। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इनको, कुछ लोगों को लाइसेंस देती है, केवल वही इन फार्मर से इकट्ठा खरीद सकते हैं, बाकी और कोई नहीं। मतलब होल सेलर्स, रिटेलर्स और जितने मॉल ओनर्स होते हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको ये लाइसेंस नहीं दिया जाता है। तो कई बार इसमें भी नुकसान होता है, इसमें किसानों को नुकसान होता है। कई बार आप सुने होंगे कि प्याज के दाम अगर 100 रुपये भी हो जाते हैं मार्केट में, फिर भी किसान को 10 रुपये पर किलो के हिसाब से मिलता है। कई बार ऐसा हुआ है कि टमाटर या प्याज के दाम जो हो गए हैं, मतलब 100 रुपये पार हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो किसान को दाम मिलता है वो क्या मिलता है, 10 रुपये पर केजी। इसका मतलब क्या है, ट्रेडर्स तो हमसे 10 रुपये पर किलो बेचते हैं, मतलब खरीदते हैं, लेकिन होल सेलर्स को वो हाई रेट पे बेचकर उनसे प्रॉफिट कमाते हैं। मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग कि ट्रेडर्स क्या करते हैं, फार्मर्स से 10 रुपये पर किलो के हिसाब से खरीदेंगे और उसे ले जाकर होल सेलर्स या रिटेलर्स के पास मतलब ज़्यादा दाम में बेचकर उससे प्रॉफिट लेते हैं। तो जो ये बिल है, इस बिल में यही प्रावधान किया गया है कि एपीएमसी को ख़त्म कर दिया गया है। इसका मतलब जो बीच में ट्रेडर्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। अब क्या है कि अब फार्मर्स जो हैं वो डायरेक्टली होल सेलर से या रिटेलर से अपना जो भी उनका पैदावार है उनको बेच सकते हैं, ठीक, उनसे उनसे सौदा कर सकते हैं आराम से। अब बीच में ट्रेडर्स का काम नहीं रहेगा, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर इसमें नहीं रहेगा। अब इसमें ट्रेडर्स को नुकसान क्या है कि देखो, पहले जो हमारा करंट मार्केट सिस्टम था उसमें ये भी था कि फार्मर्स के ऊपर टैक्स भी लगते थे, फार्मर्स के ऊपर टैक्स भी लगते थे। अगर ये एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी या मंडी में, जो सरकारी, इसे कहते हैं सरकारी मंडी भी कहते हैं, अगर इसमें अपने प्रोडक्ट को बेचने आ रहे हैं तो इनके ऊपर टैक्स भी लगते थे। अब जो अब नया एक्ट आया उसमें क्या है, उसमें अब किसी भी तरीके का उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन क्या होता था उनके ऊपर, जो भी पहले वाला जो भी था करंट मार्केट सिस्टम, उसमें क्या था, जो भी उनके ऊपर टैक्स लगता था उन टैक्स का यूज मंडी को मॉडर्नाइज करने के लिए या उसमें सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता था, लेकिन बहुत कम ही उसका यूज होता था, ठीक। अब लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो ये टैक्स मिलता था ट्रेडर्स के थ्रू, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब पंजाब को ही होता था। लगभग वो 3500 करोड़ रुपए इनका लगभग फ़ायदा था, प्रॉफिट था। अब इसमें क्या था, इसमें स्टेट को ही फ़ायदा था। जो टैक्स इसमें मिलते थे, इसमें टैक्स से जितने भी रेवेन्यू जनरेट होते थे वो स्टेट गवर्नमेंट लेता था, वो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता था। अब स्टेट गवर्नमेंट का पूरा पूरा इसमें हस्तक्षेप क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। अब स्टेट गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। बस यही के कारण है कि जो कि दो स्टेट, एक हरियाणा और पंजाब, दो लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है वो पंजाब में ही जनरेट होता है, इसमें एपीएमसी के थ्रू। तो इस जो हमारे पास जो इस बार अभी जो बिल आई है, जो एक्ट आई है, उसमें ये चीज़, जो बीच में ट्रेडर्स, जो बिचौलिए नहीं कह सकते हैं आप, मीडिएटर्स जो बिचौलिए होते हैं, अब इनका काम ख़त्म हो गया है। अब हमारा जो भी प्रोड्यूस है वो हम डायरेक्टली होल सेलर्स को, रिटेलर्स को बेच सकते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसलिए पंजाब में बहुत ज़्यादा इसका विरोध भी हो रहा है। अब देखते हैं हम लोग कि जो एमएसपी है, अब जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उसके पहले ये भी एक बात और, कि अगर मान लो एपीएमसी, अगर मान लो किसी को कीमत अपनी यहाँ एपीएमसी में भी अपनी जो कीमत वो चाह रहा है वो नहीं मिल रहा है, तो वो किसके तरफ, इसको हम बोलते हैं एमएसपी की तरफ मूव कर सकता है। इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट फार्मर से डायरेक्टली उनके प्रोडक्ट को खरीदती है। एमएसपी का मतलब क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कि एक ऐसा दाम जिसपे सरकार जो है हमसे हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगी ही, उस फिर वो चाहे कंडीशन वहाँ पे चाहे जो भी, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे बूढ़ा आ जाए, चाहे तक कोई भी तबाही हो जाए, हमारी जो गवर्नमेंट होगी उस एक पर्टिकुलर दाम पे उस प्रोडक्ट को खरीदेगी ही, उससे नीचे दाम नहीं जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया 2000 रुपये पर क्विंटल खरीदना है, फिर अब चाहे कोई भी महामारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब गवर्नमेंट 2000 पर क्विंटल में खरीदेगी और वो पैसे देगी। अब वो चाहे जहाँ से भी ले आए उसको देना पड़ेगा। तो ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इसी को लेकर कुछ लोगों के मन में बहुत डाउट है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं कहा है, इस बिल में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तो कई लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन भी है कि एमएसपी का क्या हुआ, मतलब ख़त्म कर दिया गया कि रखा गया है।
तो इसको लेकर भी थोड़ा बहुत विरोध है लोगों के बीच में। तो आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी, और अगर वीडियो समझ में आई है और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।